पहला प्रॉब्लम कह रहा था एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 1200 है। सबसे पहले आप बताइए तो ये कहना क्या चाह रहा है, 3 साल का मिश्रधन अमाउंट कितना दिया हुआ है आपके पास, 1200 रुपया है। ये कितने साल का है, 3 साल का। और 4 साल में प्राप्त मिश्रधन, और 4 साल में प्राप्त मिश्रधन कितना है बोलिए, 1300 कितना है, 50 है। तो प्रॉब्लम में हमसे कह रहा है वह धनराशि क्या है। सबसे पहले आप हमें बताइए यहां कितने साल का अंतर आया, 1 साल का, और ये रुपया में कितना अंतर दे दिया जरा बताएं आप हमें, 150। इसका मतलब ये जो 1 साल का अंतर आया ये क्या दिया आपका, SI दिया होगा। यस या नो, क्यों SI दिया होगा, क्योंकि घटाएंगे तो दोनों केस में तो मूलधन मेरा क्या है, सेम। एक्स्ट्रा जो आएगा, कितना एक्स्ट्रा आया, 150, तो ये एक्स्ट्रा क्या रहा होगा, ब्याज। तो मेरे पास या तो 3 साल पे या कितने साल पे, 4, लेकिन यहां पर कितना साल का दिया हुआ है, 1 साल। 1 साल का साधारण ब्याज 150 है, तो 3 साल का 15 तिया कितना, 450 रुपया क्या मिला, साधारण ब्याज। लेकिन हमसे यहां मूलधन पूछ रहा था, तो अब बताइए मूलधन कैसे निकलेगा, मिश्रधन माइनस में क्या, साधारण ब्याज। तो 3 साल का मिश्रधन कितना है, 1200, और 3 साल का साधारण ब्याज क्या है बोलिए, 450, तो 700 कितना, 50। यही मेरा क्या आ गया, वह धनराशि। यहां से आपसे रेट भी पूछा जा सकता था। यदि रेट पूछता तो कैसे निकालते, ब्याज अगुना 100 बटा मूलधन अगुना समय। यदि ब्याज 150 पकड़ेंगे तो समय क्या, 1, यदि 450 पकड़ेंगे तो समय 3। दोनों चीज पूछता है यहां से। अगला लिखते भी चलना है दोस्तों। दूसरा नंबर देखिएगा, प्रॉब्लम बोलने का तरीका बहुत ही क्या है यहां, अच्छा है। 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में PQ को 120 मीटर या 30 सेकंड से क्या करता है, हराता है। यहां पर दोनों चीज दे दिया है, दूरी से भी और फिर क्या, समय से भी। 1 किलोमीटर का दौड़ है, एक रेस ट्रैक है आपके पास जो कितने मीटर का है बताइए, 1000 मीटर का है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर का है। PQ को कितने मीटर से हराया, 120। हरा कौन रहा है, P, तो पहले कौन पहुंच रहा होगा, P पहुंच रहा होगा। यदि ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो P यहां पर पहुंच गया, P यहां पर पहुंचा तो Q जरूर उससे कितना मीटर पीछे रहा होगा, 120 मीटर क्या रहा होगा, पीछे रहा होगा। तब तो 120 मीटर से हरा रहा है, या फिर कितने सेकंड से, 30 सेकंड। इसका मतलब यह है कि यही 120 मीटर दूरी तय करने में Q को कितना सेकंड लगेगा, 30 सेकंड लगेगा। तब तो वो हार रहा है ना, यस या नो। तो अब हमसे कह रहा है पूरी दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा P को। अच्छा अब बताइए 120 मीटर दौड़ने में P को कितना, Q को कितना समय, 30। अरे बोलिए ना। तो यहां से यहां कितने मीटर का रहा होगा ये बताइए, 7 कितना हो गया, 880 मीटर, यस या नो। तो अब बताइए, समझिएगा बात को, यहां से यहां पहुंचने में जितना Q समय लिया होगा, यहां से यहां पहुंचने में P क्या किया होगा, उतना ही समय लिया होगा। इसका मतलब यदि हम 880 मीटर वाला समय निकाल दें तो यही किसका समय हो जाएगा, P का 1000 मीटर वाला। लिख देते हैं 120 मीटर चलने में P को कितना समय लगा, 30 सेकंड। तो 880 मीटर चलने में Q को
120 मीटर चलने में Q 30 सेकंड, तो 880, 3 से कई बार में 4, 4 से 220 सेकंड। इसका मतलब यहां से यहां पहुंचने में Q जितना समय लेगा, यहां से यहां पहुंचने में P उतना ही समय लेगा। आंसर कितना? 220। बहुत तरीका होगा प्यारे बच्चे सोचने का, एक तरीका नहीं होगा, बहुत सारा तरीका होगा। यहां पर आगे बढ़ जाए ना। अगला, इसके बारे में बताइए आंसर। राम ने एक सेल फोन खरीदा और इसकी मूल कीमत से 30% कम का क्या किया? भुगतान किया। मतलब जो भी सेल फोन का दाम रहा होगा उससे 30% क्या किया है? कम का भुगतान किया है। मान लिए इसका मूल कीमत 100 है, तो खरीदा कितने में होगा? 70 में। अरे 30% कम का भुगतान किया तो 17 में दे रहा होगा वह। उसने इसे अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर 50% लाभ पर बेचा। भुगतान कितना का किया है? 70। लेकिन जब बेचने का बारी आया तो भुगतान किए गए मूल्य पर कितना लाभ? 50। लाभ का मतलब 150 बटा में 100, 15 सत्ते 100, कितना कितना में बेच रहा होगा? 105 में बेच रहा होगा। राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ, मूल कीमत कितना है? 100, और बेचा कितना में? 105 में। तो कितने का लाभ? 5% प्रॉफिट। हमसे प्रॉब्लम में ही कह रहा था किस कीमत पर? मूल कीमत पर, इसलिए हम मूल कीमत से तुलना किए हैं। क्या दोस्त? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी कर सकते थे, दोनों घटना लगातार हो रहा है ना, तो आप ये कर सकते थे, पहले क्या हो गया? 30 कम, और फिर कितना लाभ कमा रहा है? 50, प्लस माइनस माइनस 30 गुना कितना? 50 अब बटा में 100, कितना आ गया ये? 20, अब माइनस में 15, 20 माइनस 15 कितना? 5% पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ये भी कर सकते थे आप, सक्सेसिव लगा देते। अगला, इसको बनाने का बहुत तरीका है। फिर आइए पहले मुजवानी सीख लीजिए। अरे यस या नो? उड़ा दें इसको। आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या कहता है कंसेप्ट? त्रिभुज एबीसी को वृत्त के चारों ओर परिबद्ध किया गया है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये वैल्यू दिया है, तो एबीसी का परिमाप क्या है? यहां बनाने का दो तरीका। फर्स्ट मेथड जो डायरेक्ट होता है, क्या है डायरेक्ट? कभी भी त्रिभुज के तीनों भुजा को स्पर्श करता हुआ क्या खींचा जाए? वृत्त। और जो त्रिभुज है उसमें एक को छोड़कर एक का लंबाई दिया हो। इसका मतलब समझे? ये त्रिभुज का भुजा है, इसका लंबाई कितना? ई छोड़ दिया, फिर कितना? 6 ई छोड़ दिया, फिर कितना? 10.5 ई छोड़ दिया, फिर कितना? 13। यही चीज ना है। तो यहां पर डायरेक्ट जो परिमाप होगा वह क्या होगा? जो जो दिया हुआ है उस सब को क्या करेंगे? जोड़कर कितना से गुना? 2 से। बताइए कितना आ गया ये? 29.5 गुना में 2, कितना आ गया? 58 1 59। अब ये सीखिएगा, ये तो आंसर आ गया। अब ये होता क्यों है? लॉजिक समझिएगा। आपको एक कंसेप्ट पता है, किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर। यदि यह बाह्य बिंदु है, यहां से यहां कितना? 13, तो ये भी वैल्यू कितना? 13 कई बार आया? 2 बार। ये बाह्य बिंदु है, यहां से यहां कितना है? 6, तो ये भी कितना? 6। ये बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श रेखा 10.5, तो ये भी। तो अब परिमाप का मतलब क्या होता था? सभी भुजाओं का योग। ये जोड़ेंगे तो 13 कई बार आया? 2 बार।
6 कै बार आया 2 बार, 10.5 कै बार आया 2 बार, इसलिए सबको जोड़कर क्या कर दिए हैं 2 से गुना। क्लियर ना। अगला ये अब बनाने का तरीका, यदि हीट एंड ट्रायल लगा दिए तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम में हम आपको क्या बोले हैं बताइए, कोई भी एक वैल्यू को आप क्या करें प्यारे बच्चे, 0 पुट कर लें। कोई भी एक वैल्यू, हम किसको 0 पुट कर लिए, सी को, सी 0 लिए, 0 लिए तो 0, सी 0 लिए तो ये टोटल क्या कर देगा 0। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, a प्लस बी बराबर कितना 14, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना 98, 0 लिए 0 लिए। इसका मतलब हमें वाकई में निकालना क्या है, a इंटू बी। तो अब ये कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है बोलिए, a प्लस बी का होल क्यूब, अरे यस या नो, अब माइनस में कितना 3ab इंटू में a प्लस बी, अरे बोलिए ना हाँ या ना। या इसी को आप क्या कह सकते थे, चलिए क्या कह सकते थे, छोड़िए डायरेक्ट हम कर देते हैं। इसका मान कितना है 98 बराबर, आप बताइए a प्लस बी का मान कितना 14 का क्यूब माइनस 3ab इंटू में 14। अच्छा दोनों में तो 14 कॉमन है ना, तो 14 कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचा, 14 का स्क्वायर 100 कितना 96, अब माइनस में कितना 3ab, कंफर्म है। तो 14 से ही कई बार में कटा 7, ये माइनस इधर आके क्या दे दिया प्लस, 3ab बराबर 196, अब माइनस में 189, तो ab बराबर कितना 63। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 63। लिखते चलें फटाफट, क्या हाँ कह रिस्क लिया जा सकता है ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा रिस्क लेना कभी कभी जरूरी भी होता है। 14 था 98 था, तो इनका कहना है सर कहीं ना कहीं 14 98 7 का क्या है मल्टीपल है, कर सकते हैं। ये सब हो गया धुरफंदी आए, नहीं 2 को 0 नहीं कर सकते हैं, इनका कहना सर 2 को 0 कर सकते हैं, 2 को 0 करेंगे तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, है ना। इसके पीछे भी रीजन होता है क्यों 0 करते हैं, उसके लिए क्या ऑनलाइन वाला, हाँ उसके लिए जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, हल्का सा भी कहीं भी दिक्कत हो मैथ्स के रिगार्डिंग, कंप्लीट फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच, एसएससी का, रेलवे का, मैथ टेस्ट सीरीज, सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। जरूर एक बार प्ले स्टोर से आशा मैथमेटिक्स क्लासेस डाउनलोड कीजिए। आप ये बताइएगा, ये तो फिर मुजवानी। सबसे पहले बताइए यहां पर a बराबर कितना डिग्री है 22.5, लेकिन हमसे जो डेटा है यहां कितना कितना का है 2a। अच्छा 22.5 का मतलब 45/2, तो क्या हम 2a बराबर 45 डिग्री नहीं बोल सकते हैं, आप ही बताइए। 2a बराबर 45 डिग्री तब ना a बराबर 22.5। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे 10√2 साइन 2a, 2a का मतलब 45, साइन 45 का मान 1/√2, 7√2 cos 2a 45 का मान फिर √2 प्लस 9 tan 2a, tan 45 का मान 1, √2 कटा 10 - 7 3 प्लस 9 कितना 12 आना चाहिए था। अब
नहीं बोलता है, साउथ वाले मूवी में हिला डाला ना, है ना, वही है। सुने हैं कि नहीं डायलॉग? हाँ, वही चीज है। रजनीकांत का फेमस डायलॉग है, हिला डाला ना। तो बीच बीच में क्वेश्चन आ जाता है, ये सब भी तो एकदम एग्जाम को हिला देता है दोस्त। कोई ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले कोई भी जवाब दे सकते हैं इसका? कोई नहीं बनाए? आज तक का सबसे आसान क्वेश्चन था ये। कहेगा सर मजाक काहे कर रहे हैं? तो कभी कभी मजाक भी क्या होता है, जरूरी होता है ना। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। एग्जाम में पहली बार देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं होगा, तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, है ना। अब देखिएगा ये प्रॉब्लम एक्चुअल में बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। इतना ढड्ढा ढड्ढा जो लिख दिया है ना, इसी में बचवा सब क्या हो गया, गड़बड़ा गया। आइए समझाते हैं। बहुत बच्चा देख रहा होगा, टाइम, स्पीड, है ना, चाल, पाउंड में घुसा दिया, फोर्स घुसा दिया, वो सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, रेशियो से डायरेक्ट बनेगा। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसलिए जाएगा, इतना भारी भरकम सब क्या है, वैल्यू है। आइए समझिएगा। एक कार को एक मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल कार के वजन और उसकी चाल के वर्ग मील प्रति घंटे के अनुक्रमानुपाती। मतलब प्रॉब्लम कहना चाह रहा है, यदि कोई कार कोई इस तरीके का क्या है, कर्व है, यहां पे यदि जा रही है, मोड़ पे जा रही है, तो उस मोड़ पर, कर्व पर आवश्यक बल जो है उसके वजन के, मतलब फिसलने से रोकने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये फोर्स ध्यान से सीखिएगा, किसके प्यारे बच्चे, आवश्यक कहां है, बल कार के वजन, वजन का मतलब भार, W दे दिए, वजन, और इसकी चाल का क्या है, वर्ग, इस तरीके से चल रहा है, और कर्व की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, त्रिज्या रेडियस है, इसके व्युत्क्रमानुपाती। हो गया आंसर तैयार। अब मतलब जो भी फोर्स लग रहा है वो किस अनुरूप में लग रहा है, W गुना S का स्क्वायर बटा में R का स्क्वायर। W का मतलब क्या है, वजन, वेट, S का मतलब क्या है, चाल, और R का मतलब क्या है, उसकी त्रिज्या। अब प्रॉब्लम में रख दीजिए वैल्यू। कह रहा है मान लीजिए 550 फीट त्रिज्या, त्रिज्या वाला कहां जाएगा, नीचे। अच्छा, त्रिज्या का स्क्वायर बोला कि खाली त्रिज्या बोला है रे, त्रिज्या बोला है, स्क्वायर काहे ले लेंगे, त्रिज्या का वर्ग ने ना बोला है, यहां क्या बोला है, देखे ना, कहां है दोस्त, कर्व की त्रिज्या के व्युत्क्रम, केवल किसके व्युत्क्रम है बोलिए तो, रेडियस के। कह रहा है मान लीजिए 550 फीट की त्रिज्या, रेडियस कहां बैठा, नीचे, कितना, 550 फीट त्रिज्या के कर्व पर फिसलने से रोकने के लिए 35 MPH की चाल से, मतलब चाल कितना है, 35 कहां बैठेगा, ऊपर। हो गया ये 35 गुना 35 स्क्वायर में लिख दिए। चलने वाली 2750 पाउंड की कार, कार का वजन कितना है, 2750, हो गया, पाउंड की कार के लिए कितना, 6125 पाउंड का क्या लग रहा है, बल। मतलब इस सिचुएशन में कितने का फोर्स लग रहा है, 6125 पाउंड। ये समझाने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, 6125 पाउंड। कर 50 MPH की चाल से चलने वाली, अगला केस में चाल कितना है बोलिए, 50, तो 50 गुना कितना, क्योंकि चाल का क्या है, वर्ग। 3600 पाउंड की कार, कार का वजन कितना है बोलिए, 3600 पाउंड है,
750 फीट त्रिज्या, 750 फीट त्रिज्या को फिसलने से रोकने के लिए कितने पाउंड बल की आवश्यकता होगी, यही ना निकालना है। लगा दिए रेशियो, अनुपात कर दिए कैलकुलेशन के लिए। ये कट गया यहां से, 5 से कटाइए कई बार में, 5 से कई बार में 15, एकदम अच्छा से। 11 से 27 50 कई बार में कटा, 250। 250 से ये कई बार में कटा, 10 बार में। 5 से कटाइए कई बार में, 3। 5 से 2 बार में। कन्फर्म है? अरे यस या नो? आए 3 से कई बार में, 1200। अब मेरा लॉजिक देखिएगा कटाने का, यहां का 5 7 बार में, यहां का 5 25। 25 से 7 सते 49। अब 25 से 4 बार में 100, 12 चौके 48। इसका मतलब ये रेशियो क्या आ गया प्यारे बच्चे, 49:48 दूना 96। इसका मतलब जब ये 49 है तो यहां फोर्स कितना लग रहा है, 2165। मतलब कितना यूनिट, 49 यूनिट का मान कितना है, 2165। तो हमें इस पर ना फोर्स चाहिए कितना, 96। अब भाई साहब इसको कट्टम कुट्टा करके देखिए, 7 से कई बार में, 7। 7 से कटाइए, 7 8 56। फिर कितना आ गया, 56 5 52 7 सते 49, 7 5। फिर 7 से कटाइए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 5। इसका मतलब 125 8 12 8 96 है कहीं। तो थोड़ा सा डेटा खतरनाक था, इसलिए कैलकुलेशन तो थोड़ा क्या होगा, जाएगा। एक बार हम फिर समझा देते हैं, जल्दी जल्दी छाप भी लेना है। एग्जाम में इस सब में थोड़ा सा समय खोजता है प्यारे बच्चे, और कुछ भी नहीं है। पहली बार क्वेश्चन मिलेगा, कभी नहीं देखे हैं तो देह हाथ में सिहरन आ जाता है ना। कह रहा है एक कार को कर्ब पर फिसलने से रोकने के लिए बल, कार के वजन, लगने वाला फोर्स कार का वजन, उसकी चाल का वर्ग के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ये कंडीशन दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम में कह रहा था आगे, मान लीजिए 550 फीट त्रिज्या के कर्व, तो रेडियस कहां बैठेगा, नीचे 550। किस चाल से चल रहा है, 35। 35 का स्क्वायर, 35 गुना 35। कितना वजन है, 2750। 2750 जैसे जैसे है उसके जगह लिखे। तो इस केस में लगने वाला बल कितना है, 6125। इस सिचुएशन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6125। 50 एमपीएच की चाल से चलने वाली 3600 पाउंड की कार, 50 का स्क्वायर हो गया 3600 पाउंड, कर्व का रेडियस 750। अब इसको कट्टम कुट्टा किए 49 और 96। मतलब इस केस में लगने वाला बल कितना है, 2125। कितने यूनिट का मान, 49। 49 यूनिट का मान कितना है, 2125। तो आपसे पूछा जा रहा था इस केस में लगने वाला बल कितना है, यहां 96 यूनिट का मान कितना, 1200। अब समझ में आ रहा है ना। मेन है ऐसा क्वेश्चन आप लोग को कहीं दर्शने नहीं देता है ना। तब ना कहते हैं कि टेस्ट वेस्ट मारते रहिए दोस्त। अगला, अब जरा स्पीड बढ़ाइएगा आप। हाँ रे भाई, तो थोड़ा क्या लग रहा है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या के घनों का योग 97 28 है, जबकि दी गई दोनों संख्या का योग 32 है। दी गई दोनों संख्या का क्या पूछ रहा है आपसे, गुणनफल। घनों का योग मतलब कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कितना है यहां बोलिए, 9728 है। और फिर क्या कह रहा है,
दी गई संख्या का योग x प्लस y, ये कितना दिया हुआ है 32। तो मेरे लिए यहां पर आसान है बाय हीट एंड ट्रायल, लेकिन बहुत बच्चे के लिए हीट एंड ट्रायल आसान नहीं होता है। आइए हम दोनों चीज सिखा देते हैं। 32 पुराना है, ये कितना 20 और 12, दोनों कंडीशन फुलफिल है। 20 का क्यूब 8000, 12 का क्यूब 1728, जोड़ दिए आ गया, तो दोनों संख्या का गुणनफल 240। लेकिन हम इतना जल्दी इसलिए सोच लिए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, सोचते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन क्या नया बच्चा, वाकई में ऑनलाइन वाले पूछिए अपने आप से, क्या नया बच्चा डायरेक्ट 20-12 सोच पाएगा? यदि सोच लेता है तो उसके लिए बहुत क्या है, बेस्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बाय प्रोसेस भी आना चाहिए। तो अभी हम बताए थे बाय प्रोसेस के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में a प्लस बी हो गया। इसके जगह क्या रख देंगे, 32 का क्यूब माइनस 3xy इंटू में 32, ये बराबर कितना है 9700। अब यहां से 32 कॉमन लेके सॉल्व हो जाएगा ना, इसको सॉल्व करके देखिए 200 कितना 40। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, बोलिए, बाय ऑप्शन ही चलेंगे। आपसे प्रॉब्लम में कह रहा है वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2 और 3 में घटाने पर तृतीय अनुपात क्या हो जाए 4। सबसे पहला काम थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकलता है, बोलिए तो b² अपॉन a। दो संख्या कोई भी है उसका तृतीय अनुपात b² बटा a। अब बताइए, हम कुछ देर के लिए यदि 1 घटाए, मेरा संख्या 2 और कितना है 3 है। ऑप्शन से चलेंगे, यदि संख्या 2 3 है, हम कहे 1 घटाते हैं, 2 में 1 गया, 3 में 1 गया, तो इस दोनों का तृतीय अनुपात क्या होगा b² बटा 1 कितना। क्या मेरा आंसर 4 से मैच कर रहा है ना, इसका मतलब प्रत्येक में क्या घटाना होगा 1। यदि यहां मैच नहीं करता तो फिर किस पर आते हम लोग, सेकेंड वाले पर। ये देखिएगा 10वां, इसमें आपको हम एक रिलेशन बहुत बार बताए हैं प्यारे बच्चे, टेंजेंट का स्क्वायर बराबर बड़का गुना छोटका। जरा ध्यान से समझिए आप, टेंजेंट यहां क्या है, बोलिए पीटी। पीटी का स्क्वायर बराबर बड़का, बड़का कौन सा हो जाएगा बीपी, और छोटका का मतलब हमेशा बाहर वाला पीए। ये एक थ्योरम होता है, टेंजेंट लाइन और सीकेंट लाइन दिया हुआ है तो टेंजेंट का स्क्वायर बराबर बड़का और गुना में छोटका, बाहर वाला पोर्शन। अब बताइए यहां से टीपी कितना दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर 100 कितना 44 हो जाएगा। बीपी बताइए, तो यहां बताइए बीपी, बीपी कितना है बोलिए x प्लस 7, और एपी कितना है बोलिए x है। अब ऐसे प्रॉब्लम को सबसे बेस्ट क्या है, बाय ऑप्शन। यहां पर क्या रखें कि LHS और RHS बराबर हो जाए 9, 9 7 16, 16 9 144, x बराबर कितना, हमसे x का ही मान पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन भी वही है, आगे बढ़ जाए कि बन जाएगा आए, अरे वही चीज है रे भाई, बना ना, यस या नो। यहां पर टीपी कितना हो गया 15 का स्क्वायर 225, 2x प्लस 3 और 9, आंसर बोल रहे हैं 11। यहां बनाइएगा 7 पेपरों की एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और हिंदी के 2 पेपर थे। बनाने का फिर बहुत तरीका है। आइए, संख्या, गणित के पेपर की संख्या कै गो है 3 गो, अंग्रेजी के पेपर की संख्या 2 गो और हिंदी के पेपर की संख्या भी 2 गो।
कह रहा है डी को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में एवरेज कितना प्राप्त हो रहा है, बोलिए 45, फिर कितना 55, फिर कितना 60। तो आपसे कहना चाह रहा है प्रति पेपर औसत अंक, मतलब टोटल औसतन वह कितना अंक क्या कर रहा है, प्राप्त। बनाने का बहुत सारा जरिया है, लगभग बच्चा क्या किए होंगे, 45 गुना 3 135, 55 दुनाई 100 कितना 10, 60 दुना 120, अरे यस या नो, 3 और 4 कितना सॉल्व किए होंगे, बिल्कुल सही है। आइए अब मेरा सेकंड मेथड सीखिएगा। कुछ देर के लिए हम बोले औसतन कितना है 45, 45 से ये कितना ज्यादा 10, ऐसा ऐसा 10 कैगो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 20 एक्स्ट्रा मिलेगा। 45 से ये कितना ज्यादा 15, ऐसा ऐसा कैगो 2 गो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 30, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया 50। अब ये 50 टोटल कै गो में बटेगा 7 गो में, 7 सते 49, 7.1, 7 5 12, 52.1। ये ज्यादा आसान बुझाता है, दोनों सही है, आप जैसे बना रहे हैं बिल्कुल सही है दोस्त, लेकिन बनना चाहिए। ये कोई बनाए थे इसको, कैसे बनाए जरा बताइए। वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट किए भी होंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या है आ रहा होगा, नहीं आ रहा है। कितना रखे थीटा बराबर 90, यदि आप रखते हैं साइन 91 तो ये टर्म तो क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया, तो 90 मत रखिए। लेकिन किस्मत 90 पे इसलिए साथ दिया क्योंकि ये आंसर आपका नहीं आ रहा था। बात समझ में आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा था इसलिए किस्मत आपका साथ दे दिया। आगे बढ़े हम, जरा आप देखिएगा 90 रखेंगे तब तो दुद्दू को मैच कर गया, बी और डी भी मैच कर रहा है। कैसे 90 रखेंगे हम, साइन 90, सुनना साइन 90 कितना 1 और यहां 0, तो 1/1 कितना 1, ये भी तो 1 आ रहा है ना, तो ये क्यों नहीं हुआ आपका, बात नहीं समझे आए। हाँ क्या रखिए 60, उससे बेहतर है यह एक फॉर्मूला है, रिमेंबर रखिएगा आप, लिख देते हैं रिमेंबर, tan थीटा बराबर, याद रखिएगा ये सब, √1 माइनस, पता है ना फॉर्मूला, cos 2 थीटा बटा 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा। फिर इसको परिमयकरण करेंगे, याद रखना है ये क्या बनाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, अब बटा में यहां पर क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। एकदम फॉर्मेट याद रखिएगा, इसी को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ कितना 2 थीटा बटा में 1 प्लस cos 2 थीटा। सब सही है दोस्त, ये तीनों डायरेक्ट आपके फॉर्मूला के रूप में याद रखते हैं तो बहुत बेस्ट होगा। सुनिएगा अब इसका मतलब कैसे होता है, सब फॉर्मूला नहीं पता है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर बटा 2 cos स्क्वायर, कट के आ जाएगा। इसका मतलब यह है यहां पर जो भी एंगल होगा यहां उसका क्या होगा 2 गुना। यदि थीटा पकड़े तो यहां क्या है 2 थीटा, यदि यहां 2 थीटा है तो यहां क्या होगा 4 थीटा। क्लियर है। अब जरा प्रॉब्लम में देखिए, यहां पर तो थीटा बाई 2, तो जो भी आंसर होगा इसका 2 गुना एंगल, तो सब में थीटा है। अब जरा बताइए कौन सा मैच करेगा, डी नंबर, है ना, ये याद रखिए तो बेस्ट है, नहीं तो इसका प्रूफ भी होता है, थीटा बराबर 60 डिग्री लेके भी आप चल सकते हैं। तीनों फॉर्मेट को याद रखिएगा दोस्त, डायरेक्ट पूछ देता है।
घन का आयतन इतना है, घन की भुजा की लंबाई। सबसे बेस्ट ऑप्शन से बनाना ही नहीं था ए क्यूब। ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 6, 16। बाकी किसी में 6 आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? घन का आयतन भुजा का क्यूब, सिंगल ऑप्शन 6 वाला में इकाई अंक 6। क्योंकि ये किसका क्यूब है याद नहीं रहता है दोस्त। यहां तो थोड़ा 11, 12 का क्यूब जाते जाते दम ससरने लगता है ना? यूनिट डिजिट से चल दिए हम लोग। ये फिर देखिएगा, यहां पर ध्यान रखना है साइन 600 कॉस 750। ये हम आपको बहुत बार इसके बारे में बताए होंगे कि जब कभी एंगल का मान आपका 90 डिग्री 360 से क्या हो, ज्यादा हो, तो बेहतर यह होता है पहले 360 से भागा देके उसे क्या करना है, छोटा बना लेना है। कहिएगा सर क्या? 360 से भागा देंगे 600 में तो 360 घटा 200 कितना, 40। इसका मतलब मेरा जो प्रॉब्लम बन गया साइन 600 का मान कितना, 240 इंटू कॉस 360 से भागा दिए 750 में 720 बचा कितना, 30। इसके जगह कॉस क्या लिख दिए, 30। अब वो तो साइन 150 है, रहने दीजिए इसको। और यहां फिर कितना है, कॉस 240 है। अब जरा एक चीज पकड़िएगा, आपको तो 240 का मान पता नहीं है, 240 का मान पता नहीं है, लेकिन कम से कम 30, 60, 45 का मान तो पता होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि पता होगा ही, है ना? आया जाए 240 को हम क्या लिख सकते थे बताइए तो, 180 अब प्लस में 60, ऐसा लिख सकते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा में माइनस ऑफ क्या होता है, साइन थीटा हो गया। अब बताइए साइन 60 का मान कितना आ गया, √3/2। कॉस 30 का मान कितना आ गया, √3/2। हो गया यहां तक। साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस में कितना, 30। तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस में साइन थीटा होता है, यस या नो? 240 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस में 60। तो कॉस 180 प्लस थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है। अब बताइए साइन 30 का मान कितना आ गया, हाफ। और यहां पहले से माइनस है, √3 कितना, 3/4 माइनस में, और ये भी माइनस हो गया 1/4, -4/4 माइनस कितना, 1 ना। वैल्यू यदि पता नहीं है तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी बनने वाला नहीं है। देखते चलेंगे आप। 16वां नंबर, इसको बनाए थे पक्का? हां, बेस्ट तरीका यही है। एक बच्चा कहा, फिर यहीं पे आप गड़बड़ कर देते हैं प्यारे बालक। यही सब छोटा छोटा चीज को सीखिए। एक बच्चा कहा सर हम x के वैल्यू को क्या मान लेते हैं, 0। बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे हम प्यारे बालक 0 मानेंगे, 17 दूना 34, दो गुना ऑप्शन मैच कर गया। इसका ड्रॉबैक यही है, यदि 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो हमें वैल्यू खट से क्या करना होगा, चेंज। इसलिए हम x 0 नहीं मानते हैं। सबसे बेस्ट मेरे लिए x = 1। जैसे 1 लिए 1 - 4, -4 का स्क्वायर 16। 1 पकड़े 1 + 3, 4 का स्क्वायर 16, और फिर यहां 4, 16 16 32, 4 36। इसका मतलब x = 1 पर जिस ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा, 36। अरे यस या नो? जिस ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा, 36, वही आंसर होगा। x = 1 -32, अरे 16, यस या नो? x = 1, 18 दूनाई 36, ऑप्शन नंबर
बी। यदि दो ऑप्शन मैच करेगा तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। तो ये सब वैल्यू पुटिंग में आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी दो ऑप्शन आपका मैच ना हो। हाँ, ऑब्वियस कोई बच्चा बोला a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, क्यों नहीं तोड़ सकते, हम कहां कह रहे हैं नहीं तोड़िए, आपको जैसे तोड़ना है तोड़िए, लेकिन तोड़िए तो सही। लीजिए बताइए इसको क्या होगा। 15 पुरुष किसी काम को 10 दिन में, सबसे पहले 15 पुरुष मेल किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है। 12 महिलाएं उसी वर्क को कितने दिनों में, 15 दिन में। कितना है, 15 महिला कितना दिन है, 12। दोनों केस में किया गया वर्क आपस में 15 से 15 क्या होगा, कटेगा, 5 से 2, 2 से 5 और 2 से 6। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट आया, मेल और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो कितना, 6 और 5। किसी एक में रख के सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना आ गया, 15 मेल के जगह 6 वुमेन के जगह, टोटल वर्क यही हो गया। आगे कह रहा है सभी पुरुष और सभी महिला एक साथ मिलकर काम करे। प्यारे बच्चे, सभी पुरुष का मतलब कितना, 15 पुरुष, और सभी महिला का मतलब 15 वुमेन। अब बताइए मेल का क्षमता 6, वुमेन का 5। अच्छा, दोनों से 15 कॉमन हो जाएगा ना, तो 6 5 कितना, क्या मेरा बात समझ में आया ना। तो बोल रहा है कितना दिन, कितना दिन, डी। 15 से 15, 15 10 6 के 60, 11 पचे 55, 5 5 बटा कितना, 11। कितना नंबर होगा दोस्त, 18। क्या ये बन गया है, ये तो आसान है। इकाई अंक से काम चल रहा है कि नहीं बताइए तो, हो गया 55,000। 10% का 3 क्रमिक छूट है। आप बताइए 10% का 3 छूट का मतलब 90/100, मतलब कितना, 9/10, फिर कितना, एकदम कैलकुलेशन से बचिए प्यारे बालक, ये 000 कट गया। इकाई अंक में क्या आएगा, 5, लेकिन 2 ऑप्शन है। अब बताइए जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन से चलिए, 5 4 9, ये कट रहा है, ये देखिएगा, ये नहीं ना कटा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, 1। जितना कैलकुलेशन से बचिएगा आपके स्वास्थ्य के लिए उतना लाभदायक होगा। अगला कलम जरा स्पीड में चलाइए, बहुत समय ले रहे हैं। राम अकेले एक कार्य 24 दिन में पूरा करता है, रमेश और सोमेश 18 दिन में। राम अकेले एक काम को कितने दिन में करता है, 24, जबकि अच्छा रमेश है, रमेश और सोमेश कितना दिन है, 8। बताइए टोटल वर्क 24, क्षमता 1 और यहां 3। अब रमेश और सोमेश का क्षमता 3, जिसमें रमेश का क्षमता कितना, 1। तो जो रेस्ट क्षमता रहा होगा वो किसका रहा होगा, सोमेश का। सोमेश अकेले टोटल वर्क कितना, क्षमता 2, कितना दिन, 12 दिन। अगला, एक घड़ी 3200 में खरीदी जाती है और उसे 2700 में बेचा गया, तो छूट क्या आपसे क्या बोल रहा है, हानि ज्ञात करें। प्रतिशत में है ना, अपने सुविधा के लिए दोनों 0 हटाइए। 32 का सामान कितने में बिका, 27, कितना का हानि, 5 कहां से, अगुना 100। बोलिए आंसर 15.62। अरे दोनों 0 कटा दिए, बटा में भी करेंगे तो कटिए जाएगा ना। लीजिए भाई, ये कर एक वृत्ताकार पथ की परिधि 1452 मीटर है। 2 व्यक्ति एक ही बिंदु से चलते हैं और विपरीत दिशा में चलते हैं।
कह रहा है कितनी देर बाद वे पहली बार मिलेंगे। समय, समय बराबर दूरी बटा 4। कितना दूरी है वृत्ताकार पथ? अच्छा, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुटेगा। 9 7 कितना? 16। एकदम कैलकुलेशन अच्छा से देखिएगा, अभी बहुत बच्चा मार खाएगा इसमें। ये किसमें आया? किलोमीटर पर आवर। इसको किसमें बदल दिए? लेकिन ये आंसर किसमें? सेकंड। ये जो आंसर आया ये किसमें? लेकिन मेरा आंसर किसमें है? मिनट। तो इस सेकंड को मिनट में बदलना है तो फिर इसमें 60 से क्या? अरे यस या नो? अब भाई साहब कोई बताइए कैलकुलेट करके। 5.28 मिनट। ये आपका कैलकुलेशन हम बोल रहे हैं, क्या सही है ना? तो चलिए, यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को? तो चलिए आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं। और जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो सारे दोस्तों को बताना है। और मैथ्स में कोई भी तकलीफ है तो जरूर प्ले स्टोर पे जाके आप एक बार आशा मैथमेटिक्स क्लासेस क्या करें, विजिट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।